खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक आतंकवादी घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, जांच जारी। राजौरी में हुई टारगेट किलिंग को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, जगह जगह प्रदर्शन कर जताया रोष। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में हुई नागरिकों की हत्या की निंदा। कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी फैल रहा है तेजी से उग्रवाद। जिला डोडा के रगीनाला में पेश आया सड़क हादसा, 2 लोग घायल। खबरें विस्तार से। घाटी में कई आतंकवादी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर दिख रहा है। वहीं बीती रात राजौरी और श्रीनगर के ओल्ड टाउन हवाल में एक आतंकवादी हमले में 4 नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए हैं। वहीं उसी के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और लोगों को रोका जा रहा है और श्रीनगर के कई स्थानों पर पुलिस द्वारा आई कार्ड और वाहनों की भी जाँच की जा रही है। इसी को लेकर है हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही की खास रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं। यहाँ पर अभी हम लाल चौक क्लॉक टावर के पास है और यहाँ पर बैक टू बैक इंसिडेंट जिस तरह से वादी में कल से हुए, उसमें राजौरी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 4 जो लोग हैं वो उस मिलिटेंट अटैक में मारे जा चुके हैं, इस तरह का पुलिस का कहना है। और उसके बाद यहाँ पर कल रात को जो हवल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक ग्रेनेड अटैक होता है और उसके बाद यहाँ पर वादी में पूरी तरह से पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है। उसमें लोगों की जामे तलाशी के अलावा यहाँ पर आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं और साथ में यहाँ पर व्हीकल चेकिंग भी हो रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसी तरह जगह जगह जो है वो नाके बिछाए गए हैं और लोगों की तलाशियाँ ली जा रही है, व्हीकल तलाशियाँ ली जा रही है। आपने देखा कि ये साल के पहले ही दिन में ये इंसिडेंट हुआ था राजौरी में, जहाँ पर 4 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पुलिस ने जिस तरह से अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि यहाँ पर एक मिलिटेंट अटैक में राजौरी में 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई। उसके बाद यहाँ पर शाम के वक्त जो हवल में एक ग्रेनेड अटैक हुआ, उसके बाद ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जिसमें यहाँ पर जगह जगह इसी तरह नाके बिछाए गए हैं और लोगों की तलाशियाँ इसी तरह ली जा रही है। उसमें लोगों के व्हीकल्स को भी चेक किया जा रहा है, जामे तलाशी ली जा रही है और आई कार्ड्स भी यहाँ पर उनके चेक किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत मुद्दत के बाद यहाँ पर आज लाल चौक में फिर से एक बात देखने को मिल गई और यहाँ पर ये बैक टू बैक इंसिडेंट्स के बाद ये प्रिकॉशंस लेने पड़े जम्मू कश्मीर पुलिस को। और यहाँ पर जिस तरह से कल से 2 इंसिडेंट्स हुए, उसमें यहाँ पर जगह जगह इसी तरह पुलिस ने नाके बिछाए हैं और लोगों के आई कार्ड्स, जामे तलाशी और व्हीकल चेकिंग भी की जा रही है। फिरदौस इलाही, शौकत बेग, JKC न्यूज़ श्रीनगर। राजौरी में हुई टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष रामपाल शर्मा की अध्यक्षता में आज एक प्रदर्शन प्रेस क्लब जम्मू के बाहर किया गया। ये प्रदर्शन कल पाकिस्तानी से आए हुए आतंकवादियों द्वारा राजौरी के डांगरी में जो हिंदू परिवारों पर आतंकवादियों ने हमला किया है, उस हमले के विरुद्ध किया गया। इस मौके पर मंच पर अध्यक्ष ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अनुरोध किया कि इन तमाम आतंकवादियों को उनको संरक्षण देने वाले तमाम लोगों को भी चुन चुनकर मारा जाए जिन परिवारों के सदस्यों ने इस कायराना हमले में मारे गए और उन परिवारों को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए। दिखा दियो कि रोष है हिंदू जागरण मंच की जुबाबहानी की ओर का अज जोरदार प्रदर्शन होया। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ था कि रजौरी के अंदर जी कायरतापूर्ण
ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ तो देखा जाए कि कोई मजहब नहीं है लेकिन पाकिस्तान जी अपनी हरकतें को बाज नहीं आता वह जोड़ा अपना आप ने दसिया वह अज विरोध प्रदर्शन जोड़ा हिंदू जागरण मंच की जुबाबानी दे मानिक जी साढ़े अजय जी सारे लोग करा देन लेकिन ये कन्ने कन्ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं पाकिस्तान की एक चताया है कि अगर तू अपनी हरकतें को बाज नहीं आगा और ये खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए जागन क्योंकि जी सरकार की मंशा है कि बड़ी देर का ये पर अंकुश लगे दा लेकिन कुछ तत्व जोड़े कि अज रजौरी के अंदर जम्मू शहर के अंदर भी आए न और मौत की गाड़ जोड़े गए न मैं समझना कि ये भी बड़ी जल्दी कबर के अंदर होने ने लोग बाहर नहीं होने लेकिन मैं चाहना कि तुस लोग जोड़े सारे लोग आए ऐसे सारे लोग इकट्ठे हुई है इसका विरोध करना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ जोड़ा गुस्सा है वो अज तुम प्रेस क्लब के बाहर दिखे बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों च हर जगह प्रदर्शन ये हो लेकिन मैं सरकार की निवेदन करना चाहना कि सख्ती कन्नै बिल्कुल कुचलिया जा एक स्ट्राइक होर चाहिए है जिन चर दिमाग इसका ठीक नहीं होएगा पाकिस्तान का एक स्टोक होर चाहिए जियां पहला स्टोक हुई है और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो होया अंदर जीए घुसिए हुण मारना चाहिए और पाकिस्तान की जोड़ा ये याद रहे कि जी पिछले दिन होया अजे वह सबक उसी भुलिया नहीं है शायद और जोरी के अंदर मैं जोड़े साढ़े लोग उत्थे बैठे दे साढ़े समाज के बिल्कुल तगड़े रोन पूरा समाज उनके कन्नै हिंदू जागरण मंच दी जुबा बहानी दे बाकी साथी सारे एक एक रजौरी के बशिंदे के कन्नै न जोड़े देश प्रिय लोग न उनके कन्नै आ लेकिन जोड़े देश विरोधी ताकत न ये गल पक्की है कि वह बड़ी जल्दी जोड़े ये लोकें गिनौना हरकत की है ये जेल च नहीं कबर दे अंदर तो लभने न। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी राजौरी में हुए आतंकवादी हमले को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये नापाक हरकत दो समुदायों के बीच में फूट डालने के लिए की गई है लेकिन आतंकवादी अपने इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। फ्रंट के प्रधान ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हैं वो डट कर के पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे और आज का मैसेज जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है टारगेट किलिंग हिंदुओं की करके इनके अंदर मतभेद पैदा हो हिंदू और मुसलमान आपस के अंदर फसाद पैदा हो उस फसाद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ ये पहचान पत्र देख करके जो टारगेट किलिंग की गई है ये बिल्कुल इसका मैं विरोधाभास प्रकट करता हूँ और ये मांग करना चाहता हूँ उनके मंशों को कामयाब मत होने दीजिए। आर्मी और पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है लेकिन वो मौका पा करके फिर कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे हमको नुकसान हो। इसलिए ये जो उस पूरे स्थान के अंदर एक महल्ले के अंदर जा करके टारगेट करके लोगों को मारा गया पहचान पत्र देख करके मारा गया ये बिल्कुल इसका विरोध प्रकट करता हूँ और मांग करता हूँ एक बार फिर बालाकोट जब तक नहीं होगा पाकिस्तान को दो फाड़ हम नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जी एक उसमें बच्चा भी मरा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ मारने वाला तो ये दृष्टि लेकर के आया था कि हम मिल करके हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास करें। उसमें बच्चे भी आ गए औरतें भी आ गई नौजवान भी आ गए लेकिन मिल करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कितने लोग घायल हो गए हैं। सरकार का तंत्र वहाँ जाना चाहिए। उपराज्यपाल जी आप वहाँ जाइए जा करके सोएं देख करके वहाँ की व्यवस्था की पालना करें और ऐसी घटना दोबारा ना हो। लोगों का विश्वास आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहे। जो आपने नगरोटा के अंदर कर दिखाया चारों को नस्ते नबूद कर दिया लोगों का एक विश्वास आपके ऊपर बना है। अब वो विश्वास खड़ा रहना चाहिए उसके लिए आपको अलर्ट करना चाहिए और इनको नस्ते नबूद कर। कल की अगर ब्लास्ट हुई जिसमें एक बच्चे की जान गई 2 महिलाएं जख्मी हुई कमियां कहाँ बताते हैं कहाँ किस तरह कमियां बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग ये तय करके आए थे उन्होंने पहली तारीख को घटना करनी है। हम लोग अलर्ट थे चूक कहाँ हुई वो चूक के विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा वो चूक दोबारा ना हो। नगरोटा जैसा कांड जैसा हुआ है जैसे चारों को हमने रास्ते नबूद कर दिया
वह भी नस्तनबूद करना चाहिए था। लोगों का एक विश्वास है, विश्वास ये है हमारी आर्मी और पुलिस मिल करके अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये घटना चूक क्यों हुई? बजरंग दल ने भी राजौरी में हुई टारगेट किलिंग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और पाकिस्तान का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हिंदुओं को हथियार हिंदुओं को सुरक्षा दो, हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से राजौरी के अंदर 14 घंटे के अंदर 2 अटैक जो हैं वो हिंदुओं के ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम 5 लोग अभी तक जो है वो मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो है वो घायल हैं। जिस प्रकार से कल घरों के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने आधार कार्ड देखकर हिंदू का टारगेट किया है और किसी नेता ने यह नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, सबने कहा मानवता वगैरह का पाठ पढ़ाने का काम किया, जो हिंदुओं का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे हिंदू मारा जा रहा है, राजौरी के अंदर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग थी, अभी पिछले कुछ दिनों में अभी तक जो है 7 लोग हिंदू जो है 1 महीने के अंदर राजौरी के अंदर मारे गए हैं और लगातार हमले जो है वो हिंदू के ऊपर हो रहे हैं। हिंदुओं को चिन्हित कर हमला किया गया है और हर कोई ये कहता है कि ये पाकिस्तान के साथ, सभी को पता पाकिस्तान करवा रहा है, ये आतंकवादी पाकिस्तान प्रशिक्षित हैं, लेकिन ये लोकल की मदद से ये हमला नहीं हो सकता था। राजौरी के अंदर कोई ना कोई लोकल व्यक्ति जो है उनके साथ मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन को चाहिए उन लोगों को ढूंढ कर निकालना है। हम प्रशंसन जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर नहीं लगाते, हम प्रशासन के ऊपर लगाते हैं। हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि गृह मंत्री आकर दौरा करें जम्मू कश्मीर का, उनको पता चलना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक और कैसे मारा जा रहा है, कौन सुरक्षा करेगा। हम लगातार मांग करते रहे हैं सरकार से कि हिंदुओं को हथियार मुहैया करवाए जाए। आप ये कहते हैं कि सभी हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, हम मानते हैं, लेकिन आप हथियार तो दे सकते हैं, आप लाइसेंस तो इश्यू कर सकते हैं। उसके साथ आपने बीडीसी क्यों हटाई वहां से? बीडीसी से हथियार क्यों लिए गए आप वापस? अरे बीडीसी को वापस लाइए और हथियार मुहैया करवाइए, गांव-गांव में हिंदू को हथियार दीजिए। हिंदू अपनी सुरक्षा आप कर सकता है। मेंबर्स ऑफ बार एंड यंग लॉयर्स द्वारा भी कोर्ट परिसर में राजौरी में हुई आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और इस हमले में निंदा करते हुए कहा कि इस हमले के प्रति कड़ा रुख अपनाने और जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट है हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमने किया है। जो आपको पता ही है कि कल एक मिलिटेंट्स ने किसी घरों को टारगेट किया है, इनोसेंट लोगों को टारगेट से उनकी किलिंग की है। ये मजम्मत की बात है और उसी को लेकर हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आंगन में हमने ये प्रोटेस्ट रखा है और सरकार को यहाँ से चिता रहे हैं कि ऐसी जो वारदातें हैं उन पे सरकार जो है लगाम लगाए
और जो लोग इसमें मुवस्सिल हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई सोचने से भी डरे कि ऐसी कोई हरकत कोई कर सके। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उन सभी लोगों के साथ है जिनके साथ ऐसा जो है वो हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। हम सरकार को यही कहेंगे यहाँ से कि जल्दी से जल्दी वो नींद से जाग जाएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जो है, कई महीनों से ये चल रहा है। हम अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को कहेंगे कि वो और मुस्तैदी लाएं अपने काम में, और जो भी लोग इसमें हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराएं, और ऐसे आतंकवादी, ऐसे मिलिटेंट्स जो पैदा होने से पहले ही उनको जो है वो खत्म किया जाए। यही हमारी सरकार से यहाँ से। वहीं राजौरी के कोटरंका और हद्दरहाल में भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में हुई नागरिकों की हत्या की निंदा की और कहा कि जो हिंदू और मुसलमानों को बांट रहे हैं ये सरासर गलत है और ये देश में नफरत की ओर बढ़ा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ऐसा दावा किया जाता था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण उग्रवाद फैलता है, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी उग्रवाद तेजी से फैल रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के नहीं। या ये वो जो कश्मीरी पंडित शोपियां में मारे गए। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं और हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि राजौरी हत्याकांड की निंदा करते हैं और कहा कि वह राजौरी में आतंकवादी गोलाबारी और विस्फोट में निर्दोष नागरिकों की मौत और कायरतापूर्व कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि आतंकवादियों की ओर से हताशा का कार्य है। बता दें, इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की। हताशा है, निराशा है दहशतगर्दों की, जिन्होंने कल राजौरी में नहते लोगों पे गोलियां चला और सुबह होते हुए एक ब्लास्ट उन्होंने कर दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि मिलिटेंटों की जिस तरह से जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, जिस तरह से यहाँ दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अब उन्होंने एक कोशिश की है कि वो राजौरी पुनश की तरफ जाके वहाँ रिवाइज कर दे। लेकिन किसी भी हालत में मिलिटेंट जहाँ भी हो जम्मू कश्मीर में, जिस कोने में छुपे हो, जहाँ हो, ढूंढ ढूंढ के पाताल से भी निकाल कर उनका खात्मा करना प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, और ये हम करके दिखाएंगे। और एक खास मजहब को टारगेट बनाना, उन पर टारगेट किलिंग के जरिए या फिर उनके घरों में घुसकर रात के अंधेरे में आके कायरों की तरह उन पर अटैक करना और फिर 4 साल के बच्चों को मारना, मुझे बताइए, ये शैतानों की काम है, शैतानियत की काम है। और ये दरिंदे सिफत इंसान जो दहशतगर्द है, यही काम करने के लिए निकले हैं। लेकिन
जहाँ तक इनकी कोशिश है कि हम एक बार दुनिया को दिखा देते कि मिलिटेंसी यहाँ चल रही है और हम यहाँ अभी भी जिंदा है, वो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। दहशतगर्दों का सफाया, दहशत का अंत, पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, कश्तवाड़ हो, कश्मीर हो, किसी भी कोने में जाके उनको ख़त्म करना ही हमने इसका हलफ लिया है और इनको ख़त्म करके ही, जैसे हमने कश्मीर में मिलिटेंसी का अमर तोड़ दी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी नहती बेकसूर बच्चों को जिस तरह से कल मारा गया उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहती है, सुधर जाओ नहीं तो बालाकोट की तरह एक और कड़ा जवाब आपको दे जाएगा, आपका वजूद भी इस दुनिया से मिट जाएगा। तो मिलिटेंटों की बात ही नहीं। तो फिर क्या आप मिलिटेंट सभी रह गए हैं। और ये देखिए सरहदी जिला है राजौरी, एलओसी की नज़दीक वाला गाँव है, बॉर्डर क्रॉस करके कहीं से कोई इक्का दुक्का कामयाब होता है कि अंदर आने के लिए, और उन्होंने ही ये कल वाला जो एपिसोड है, कल वाला जो इंसिडेंट है, जो दुखद इंसिडेंट है, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन जहाँ हम देखते हैं मिलिटेंसी जो ओवरऑल हम एसेस करते हैं, मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है और मिलिटेंसी ख़त्म करना ये साल 2023 उनके ताबूत में आखिरी कील होगी, आखिरी कील हम ठोकेंगे। और पाकिस्तान के साथ साथ दहशत गर्दों का जो प्लान है, उस प्लान को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भी राजौरी में हुई आतंकी हमले की निंदा की। एक पत्रकार वार्ता के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसकी निंदा कर इस पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की। राजौरी में एक बड़ा घिनौना काम हुआ है। हिंदुओं को उन्होंने आइडेंटिफाई करके तो जो 4 लोगों की डेथ हुई है और 10 लोग मेरे ख्याल इंजर्ड हुए हैं। और आज सुना है सुबह एक बहुत ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है जिसमें शायद एक बच्चे की डेथ हो गई है। मैं इस जघन्य कांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो पार से आए हैं या इधर से हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में ये जो कांड हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक राजौरी में एक कुछ लोगों को वहाँ पर देखा था जो वहाँ घूम रहे थे, वो भी नहीं मिले। फिर जो जंगलों में जो पाठातुड़ी में जंगल है वहाँ पर भी कुछ लोग देखे गए थे। इसको आइडेंटिफाई करके बाकायदा पूरा जो जंगल जो है घेर के उसके अंदर जाके उन लोगों को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए। मेरी यही जो है ये आवाज़ है और मेरी यही लोगों से जो डीजी पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनका जो है खात्मा किया जाए। जिला डोडा के रग्गी नाले के पास आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक लोड कैरियर जो जम्मू से बदरवा की ओर जा रहा था सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ से नहीं सर दिख रहा है, उधर से दिखेगा फिर। बिल्कुल सर, आगे गाड़ी पीछे आई है। लोलाब के लिए बिलाल अहमद डार को युवा जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं इसके बाद वरिष्ठ पीसी नेता वीसी डीडीसी कुपवारा हाजी फारूक अहमद मीर ने सुगाम लोलाब में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की और बिलाल अहद डार को नव निर्वाचित युवा अध्यक्ष लोलाब के रूप में बधाई दी। बता दें इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया। स्पेशली अगर इस वुशु लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने दिखाकर ये दिया कि एसनल्सन डायनास्टी रूल चला कि बिलाल अहमद डार से सोगाम रोजर वोल सो यूथ प्रेसिडेंट लोलाब मेरे साथ यहाँ पर हमारे जोनल प्रेसिडेंट सोगाम का रशीद साहब थे, बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे ब्लॉक साहबान या ऑफिस बेरर थे वो सब
सब लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ख़ानदानी राज के खिलाफ हमारी जंग है, ये तो हमारे प्रेसिडेंट का भी दावा है, हमारा दावा है भी है। बिलाल डार साहब एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमने इसकी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको आज हमने ये सोचा कि आम लोगों के लिए ये पीपल्स जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है आम लोगों की जमात है। इसमें वो एजादारी नहीं है या ये कुंभ परवरी नहीं है और न ख़ानदानी राज है। इसलिए हमने चुन कर ये फैसला किया कि सोगाम लोलाब से बिलाल अहमद डार को हमने असम्बली प्रेसिडेंट जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे सजाद साहब है और सीनियर लीडर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हाजी फारूक साहब और हमारे जो वर्दी स्टेट हेड है यूथ के सलीम साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये वाला असाइनमेंट मुझे सौंपा। देखिए, अगर आज के डेट में आप देखेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो जुमात है जहाँ यूथ के लिए स्पेस है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ है, यहाँ डायनास्टी रूल नहीं चलता। आज आई थिंक मुझे लगता है कि 40-50 ईयर्स के बाद लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने डायनास्टी रूल से बाहर एक प्रेसिडेंट बनाया, यूथ प्रेसिडेंट बनाया, जहां लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खासकर अगर मैं यूथ की बात करूंगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ पर कभी स्पेस नहीं दी गई यूथ को। वाहिद वो जमात है आज के डेट में जहां आपको भी पता है, पूरा झेड़ के जानता है कि एजुकेटेड वेल एजुकेटेड यूथ को स्पेस दी जाती है ताकि वो कल को आकर अपनी सोसाइटी को सर्व। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर सतवारी में धड़प में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो सेरघाट से शुरू हुआ और विभिन्न मार्गों से होते हुए धड़प में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन की अगुवाई गुरु जी के 5 प्यारे कर रहे थे, जबकि पिछले फूलों से सजी गुरु की पालकी में ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर संगत ने माथा टेका और इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों द्वारा स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। कमेटी के प्रधान सरदार बलबीर सिंह, दर्शन सिंह, जसवीर सिंह आदि ने बताया कि गुरु गोबिंद जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर हर वर्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और नगर कीर्तन को सफल बनाने में क्षेत्र के लोगों का अहम योगदान रहता है। प्रोग्राम है तो जरूर ही पहुंचने की कृपा करनी जी। लगता मेरी गल्लां इतनी होंगी दोबारा तुम सदो या ना सदो थोड़ी बार-बार मजबूर कर देंगे। असं कह दियो फिर भैन शरण कौर तेरे नाम के उत्ते 100 रुपये की जिक्र भी करके गई अपने प्रसंग 13 हमलियां च मैं सिला ने वो सिर इन्ने थले करते अज कौम के वारसां नूं शहीदां दा सियाणे बंदे कहते भी इहदा कंडा कटो बच्चे के पैर से लग जाए ना तो मां के रखे नहीं नूं बनाओ मैंने करो मैं दसो तो सही तुसीं प्यार असीं एक फिर भी एक नहीं हो सके। मेरा दादा पंथ नूं एक करदियां पुत्रां दी लाशां संस्कार पैरां ते उत्तों लंघ के चला गया। हुण ते शेरगढ़ की संगत ने, सौड़े दियाँ ने और रैना कलोनी की संगत रल के अज दड़प के अंदर वाला गुरुद्वारा सिंह सभा के गुरु साहब के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन कढ़िया सी। ये नगर कीर्तन सवेरे 10 बजे शुरू किया और शामी 5 बजे समाप्त होया है। बड़े अच्छे ढंग के नाल ये नगर कीर्तन कढ़िया गया है। ये जो नगर कीर्तन है एक बरादरी भाईचारे नूं एकता का प्रतीक दिंदा है। मैं सारे समूह संगतां दा धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने बड़े अच्छे ढंग दे नाल ये नगर कीर्तन कढ़िया है और नाल ही साडे इस हर कौम ने इस नगर कीर्तन दे विच हिस्सा लिता है। इत्थों ही पता चलता है कि इस पंचायत दे विच लग लगे दे पिंडां विच किन्नी एकता है। मैं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल तो धन्नवाद करदा।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जैसे कि 600 कैजुअल हमारे सफाई साथी जिनकी ऑब्जेक्शन लिस्ट लगी थी, उसमें 15 दिन का टाइम था कि 15 दिन में ऑब्जेक्शन किसी को है तो वो बता सकता है, लेकिन आज उस बात को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। पहली डिमांड हमारी 600 कैजुअल जो कि 7 साल कवर कर चुके हैं, उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और साथ ही साथ जिनके फॉर्म फिल हुए थे 2017 में जो कि कैजुअल लगने थे, जल्द से जल्द उनको कैजुअल लगाया जाए। और जो कि हमारे चीफ अकाउंट ऑफिसर जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला था सैलरी को लेकर, स्किल्ड अनस्किल्ड की जो सैलरी थी वो पुराने रेट में दी जाए, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और अपने डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है ये हमने बड़ी जद्दोजहद करके गवर्नमेंट से बढ़ाई थी। अगर कोई सैलरी के साथ छेड़छाड़ की वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऑल कैडर की डीपीसी और जितना भी हमारा फील्ड स्टाफ है, सफाई साथी से लेकर सेंट्री इंस्पेक्टर तक, उनको 2.5 दिन की सैलरी जो है वो दी जाए। अगर हमारी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी ना की गई तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजिम है वो सड़कों पर उतरेगा। लाइव वायर के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।